और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। पहले चरण में नामांकन के लिए अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं और आज बिहार के कई बड़े चेहरे नामांकन करने वाले हैं। गया से आज कृषि मंत्री प्रेम कुमार नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से नामांकन करेंगे। बाढ़ से बीजेपी से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। बांका से मंत्री रामनारायण मंडल आज करेंगे नामांकन। वहीं मोकामा के विधायक अनंत सिंह आरजेडी से आज चुनावी पर्चा भरते हुए दिखेंगे। कई और बड़े चेहरे हैं जो आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। तो आज नामांकन के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। गया से आज कृषि मंत्री प्रेम कुमार का भी नामांकन होगा। और बुलेटिन में एक और बड़ी खबर, बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। 27 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है, जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा था। उनमें 27 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। कल बीजेपी ने इन उम्मीदवारों के नाम को सामने रखा था। तो बीजेपी के जो 27 उम्मीदवार घोषित किए गए, उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बांका से रामनारायण मंडल। 27 नामों में ये वो एक नाम जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जमुई से श्रेयसी सिंह, जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा। चैनपुर से बात करें तो ब्रजकिशोर बिंद को बीजेपी ने भरोसा जताते हुए एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। गया शहर से प्रेम कुमार एक बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। भभुआ से रिंकी रानी पांडे। वहीं विक्रम से अतुल कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया है। मोहनिया की बात करें तो निरंजन राम को एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उतारती हुई नजर आ रही है बीजेपी। गो से मनोज शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। कहलगांव से पवन कुमार यादव। तो 27 लोगों में किन पर बीजेपी का भरोसा, जिनके नाम सामने। कटोरिया से निक्की हेम्ब्रम बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सामने है। मुंगेर से प्रणव कुमार यादव। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट बढ़ा। राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिनका ऐलान किया जा चुका है। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह। वहीं तरारी की बात करें तो कौशल कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। शाहपुर से मुन्नी देवी पर भरोसा जताया गया है। रामगढ़ से अशोक सिंह का नाम सामने है। वहीं डेहरी से सत्यनारायण सिंह यादव बीजेपी के उम्मीदवार। काराकाट से राजेश्वर राज पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। औरंगाबाद की बात करें तो रामाधार सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर। गुरुवार से राजीव नंदन डांगी बीजेपी के कैंडिडेट। वहीं बोधगया से हरि मांझी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने एक बार फिर से उतारा है। वहीं वीरेंद्र सिंह वजीरगंज से चुनावी मैदान में अपने प्रतिद्वंदी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। कन्हैया कुमार रजौली से कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। और हिसुआ से अनिल सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए इनके नाम को सामने रखा है। वारिसलीगंज की बात करें तो अरुणा देवी बीजेपी की कैंडिडेट होंगी। तो बीजेपी ने अपने खाते की 121 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी पटना की 14 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं पश्चिम चंपारण की 7 और पूर्वी चंपारण की 10 सीटें भी बीजेपी के खाते में गई हैं। अब वो सीटें कौन कौन सी हैं? 12 सीटों की लिस्ट है सामने में, जिसमें बीजेपी ने अपनी तरफ से पटना में बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, ये वो सीटें। तो 121 सीटों की लिस्ट जारी की गई है और इन 121 सीटों की लिस्ट में पटना से कौन कौन सी सीटें। अब पश्चिम चंपारण की सीटों पर नजर डाल लीजिए। रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया। पूर्वी चंपारण में रक्सौल, सुगौली, हरसिद्धि, गोविंदगंज, ढाका, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, ये वो नाम है। सीतामढ़ी की अगर बात कर ली जाए तो सीतामढ़ी, रीगा, बतनाहा और परिहार। वहीं मधुबनी में बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, मधुबनी,
राजनगर, झंझारपुर। अररिया में नरपतगंज, फारबिसगंज, जोकीहाट और सिकटी। वैसे पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में बायसी, बनमनखी और पूर्णिया, यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में खड़े होंगे। दरभंगा की बात करें तो गौरा, बोराम, अलीनगर, दरभंगा, हायाघाट, केवटी, ये वो नाम है। मुजफ्फरपुर में औराई, बुचहा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बरुराज, पारू और साहिबगंज, यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी अखाड़े में होंगे। सारण की बात कर लें तो बनियापुर, तरैया, छपरा, गड़खा, अमनौर और सुनार। वहीं वैशाली में हाजीपुर, लालगंज, राघोपुर और पातेपुर में बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। समस्तीपुर की बात करें तो जियारपुर, मोहिद्दीननगर और रोसड़ा, यहां पर बीजेपी कैंडिडेट चुनावी अखाड़े में होंगे। वहीं भागलपुर में बिहपुर, पिरपैंती, कहलगांव और भागलपुर सीट पर भी। गया में गुरुआ, बोधगया, गया टाउन और वजीरगंज में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो 121 सीटों की लिस्ट, जिनमें भोजपुर में बढ़हरा, आरा, तरारी और शाहपुर में बीजेपी कैंडिडेट खड़े होंगे। कैमूर की बात कर लें तो रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर में बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो इसके अलावा रोहतास के टिहरी और काराकाट से बीजेपी चुनावी अखाड़े में होगी। चुनाव बक्सर और बमरम में 7 सीटों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में सामने है। बांका, कटोरिया सीट से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। रोहतास के टिहरी की बात कर लीजिए, बक्सर और ब्रह्मपुर सीट से बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, यानी कि बक्सर पर भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा। बांका और कटोरिया सीट से बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में होंगे। मुंगेर विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो कौन कौन सी सीटें किसके खाते में गई हैं, वो लिस्ट और वहां से कौन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वो तमाम चीजें सामने रखता हुआ न्यूज़ 18 बिहार लखीसराय विधानसभा सीट से भी बीजेपी का कैंडिडेट ही होगा। बिहार शरीफ विधानसभा सीट से बीजेपी ही चुनावी मैदान में होगी। तो 121 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। तो इससे पहले एनडीए की सीटों का बंटवारा हुआ। बीजेपी जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता मौजूद रहे और यह ऐलान किया गया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि चुनाव में एलजेपी फिलहाल अकेले हैं। कई दिनों से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मंगलवार की शाम एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ हो गया। गठबंधन के तहत जेडीयू को 122 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं। हमको जेडीयू 7 सीटें देंगी। वीआईपी से बीजेपी की बात चल रही है। जनता दल यू है, उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। वहीं रामविलास पासवान को लेकर नीतीश ने कहा कि वे अगर सांसद हैं तो जेडीयू की सहमति से हैं। रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचाया। सबसे बड़ी बात कि एलजेपी और बीजेपी को लेकर तरह तरह की चल रही चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि एनडीए में वही दल रहेंगे जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। वहीं सुशील मोदी ने यह भी बता दिया कि पीएम की तस्वीर वही 4 दल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वर्तमान में एनडीए में है। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं।
इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पहले चरण के नामांकन के लिए अभी 2 दिन शेष हैं। इससे पहले ही एनडीए ने चुनाव से पहले की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तस्वीरें साफ कर दी। बदले परिदृश्य में आगे क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान अब क्या करेंगे। जाहिर है बिहार की सियासत में इसका इंतजार रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और साकेत के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो बिहार एनडीए से चिराग पासवान भले ही अलग हो गए हों, मगर उनके पिता अब भी केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री हैं। हालांकि अभी वो बीमार हैं, मगर उनके हटाने को लेकर मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कुछ भी साफ नहीं किया। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा, वही एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और अविनाश जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इससे कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है, तो कोई इफ एंड बट नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 4 जेएमएम उम्मीदवारों को सिंबल दिया है और बिहार चुनाव में लड़ने के लिए झाझा विधानसभा सीट से अजीत कुमार यादव, कटोरिया से इंजेला हांसदा, चकाई से पृथ्वीराज हेम्ब्रम और मनिहारी से फूलमणि हेम्ब्रम को सिंबल जेएमएम की तरफ से दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में इन प्रत्याशियों को सिंबल दिया। हालांकि पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की औपचारिक घोषणा 8 अक्टूबर को की जाएगी। जेएमएम बिहार चुनाव के 3 चरणों में चुनाव लड़ेगी। इनमें झाझा, चकाई, कटोरिया और मनिहारी के साथ ही धमदाहा, पिरपैंती, नाथनगर से भी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि बिहार चुनाव में राजनीतिक समीकरण में चीजें जेएमएम के हिसाब से फिट नहीं बैठी। तेजस्वी के प्रस्ताव को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए बिहार में विपक्षी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। महागठबंधन से हम, आरएलएसपी और वीआईपी के निकलने के बाद जेएमएम के भी तेवर महागठबंधन को लेकर अब तल्ख हैं। इस मामले पर वीआईपी ने आरजेडी को निशाने पर लिया। प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने तेजस्वी को सलाह दी कि ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है और 10 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो तेजस्वी यादव को इसका एहसास भी हो जाएगा। राजद का लक्ष्य बहुत बड़ा है। राजद ये चाहती है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। तो ये बिल्कुल उनके की क्या सोच है और उनके जो भी सलाहकार है तेजस्वी जी को, उनको भी मैं सुझाव दूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा गलत होता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको 10 तारीख को, 10 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की और क्या नहीं। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में एक बार फिर से बागमती नदी से कटाव शुरू हो चुका है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जल संसाधन विभाग लापरवाह बना हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन के स्तर पर काम किए जा रहे हैं। नदी का कटाव हो रहा है, इसको कोई व्यवस्था नहीं है। इसको रोकाव करने के लिए कुछ तो करना चाहिए सरकार को। अभी तो कुछ नहीं किया। अभी तो कुछ नहीं किया है। कितना तक आपका जमीन चला गया होगा? वो इसमें तो लगभग 2-3 एकड़ चला गया है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ राहत में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। पंचायत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिली भगत से बंडरपांट किया गया। आरोप है कि लिस्ट में हेरफेर कर एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम को बार बार डाले गए और रुपए देने के लिए 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं।
गायघाट प्रखंड के मैठी पंचायत के लोगों ने मामले की जांच की मांग की है। अभी कितना पानी भरे हुए है हम लोग का घर में, और जैसे पैसा जैसे 6,000 रुपया हम लोग का नहीं आता है। और सुने जब मालूम हुआ कि जैसे सीओ साहब कहते हैं 1,000 रुपया दीजिए तो पैसा जाएगा, जब हमारे खाता पर सरकार वृद्धा पेंशन भेजता है उसी खाता से आता है। जो पैसा 2,000 राशन कार्ड वाला मिला है तो उसी खाता से आया है। फिर 6,000 रुपया में खाता गलत क्यों हमको हो गया सर? करवाई पेमेंट नहीं आ रही है और अनलीगल पेमेंट आ गया मेरे लिस्ट के द्वारा, वो पेमेंट नहीं आ रही है। अनलीगल जो पैसा दे के हो, एक्स्ट्रा नाम से हो, कहीं से कहीं लोग जाता है, वेंडर हो, दलाल जो भी हो, वो अपना जाके करवा लेते हैं। अच्छा, जो प्रॉपर चैनल में होना था वो नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ। हम तो वार्ड मेंबर है, हमको बोले कि आप लिस्ट बना के दीजिए, उसमें तो पेमेंट नहीं आया। हमारे नाम के मोहर जो बनवा रखा है, वही मोहर से मोहर लगाकर और फर्जी साइन करके वो 1,000 रुपया लेकर पैसा डलवाया। हमको मालूम हुआ तो हम गए पूछने जैसा काहे होता है, तो बोलता है जो यहाँ तो एसपी के मोहर है, मुखिया के मोहर है, बीडीओ के मोहर है, आप वार्ड है तो क्या है। अनुश्रवण समिति में तो सदस्य हम लोग आते हैं, पंचायत समिति है, इसलिए हम सीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए जो हमको अनुश्रवण समिति में आने के बाद भी हमको सूची से दरकिनार कर दिया गया है। हम आज तक सूची देखे नहीं, जो सूची में किस सब का नाम है और कहाँ है, मेरा दस्तखत भी कहीं नहीं है। जो भुगतान हो रहा है, हाँ, सूची में आपका हस्ताक्षर है? कहीं नहीं मेरा हस्ताक्षर है, आज भी नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। नियम सरकार का मापदंड है, वो तो अपना जानेंगे विधि व्यवस्था ना। तो खबरों का सिलसिला लगातार